नमस्ते। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 15 यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी मर्त्य, ऑप्शन सी नश्वर या ऑप्शन डी क्षणिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन डी क्षणिक। क्षणिक क्या है? शाश्वत शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इनमें कौन सा सही है? थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योत्सना। ज्योत्सना ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है? इति, आदि, अंत या प्रारंभ। 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए इति। क्वेश्चन नंबर 5। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद। ऑप्शन ए प प्लस अन, ऑप्शन बी प प्लस अन, ऑप्शन सी पे प्लस अवन। यहाँ पे ये विसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन डी प प्लस आधा न, जिसमें न में हलंत, न में यह हलंत, इसे हलंत बोलते हैं। हलंत लगा हुआ होता है, उसे आधा शब्द माना जाता है। तो पांचवे का आंसर होगा ऑप्शन ए पो प्लस अन, सही संधि विच्छेद है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है कौन सा? कौन सा उदाहरण इनमें से द्वंद्व समास है? ऑप्शन ए आजकल, ऑप्शन बी रातों रात, ऑप्शन दिन दिन दिन, ऑप्शन डी वीर पुरुष। तो इसमें होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास का है। द्वंद्व समास का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, क्योंकि इसमें और या शब्द लगता है। आजकल में द्वंद्व समास होगा। रातों रात में अविभाव्य समास है, अविभाव्य समास। दिन में भी अविभाव्य समास है। और वीर पुरुष में है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष। तो इसमें आपका छठे का आंसर होगा ऑप्शन ए। आज और कल। काव्य शोभा करान धर्मान लंकारात प्रच्यते उक्ति के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य भामा, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट, ऑप्शन डी आचार्य दंडी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी आचार्य दंडी की ये पंक्तियां। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ट्य या कंठोष्ट्य। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी कंठोष्ट्य। जो कंठ प्लस होठ होठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठोष्ट्य शब्द कहते हैं। गोद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना, ऑप्शन डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य, सदृश, सदृश्य और सदृश। तो इसमें शुद्ध कौन सा होगा? 10वें का आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर राहुल सांकृत्याय ने। तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? 12वें का आंसर होगा, सॉरी 11वें का आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्याय ने। क्वेश्चन नंबर 12। अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रसक महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य। 12 का आंसर होगा
ऑप्शन सी, यह एक प्रबंध काव्य है। आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। कौन सी रचना में मिलता है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी घुमान रासो या ऑप्शन डी हमीर रासो। तेरे का आंसर होगा ऑप्शन ए परमाल रासो और इसके कवि हैं जगनिक। जगनिक ने अपनी रचना में आला और ऊधल दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 14। अति सूदो सनेक को मारक जहां नेकू सयानप बाक नहीं पंक्ति के लेखक हैं। ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी बिहारी। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद रीतिमुख धारा के श्रृंगारी कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, दूसरी है विरह लीला, तीसरी है लोकसार और चौथी है रस केली वल्ली। तीसरी कौन सी है? लोकसार और चौथी है रस केली वल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कीरत भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? ऑप्शन ए यश की प्राप्ति, ऑप्शन बी स्वांत सुखाए, ऑप्शन सी लोकमंगल या ऑप्शन डी धनार्जन। 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी लोकमंगल। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगारी मंजरी या ऑप्शन डी रस विलास। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्ण चरित। चिंतामणि द्वारा रचित 9 ग्रंथ बताए जाते हैं। कितने ग्रंथ? 9 ग्रंथ, जिनमें है रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगारी मंजरी, कवि कुल कल्प तरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। इनमें से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है तो वो बतानी है। क्वेश्चन ऑप्शन ए हुंकार, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उर्वशी या ऑप्शन डी तीरधारा। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन डी तीरधारा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा तीरधारा। तीनों रचनाएं हुंकार, उर्वशी और कुरुक्षेत्र तीनों रचनाएं किसकी हैं? दिनकर जी की रचनाएं हैं। साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामकुमार वर्मा या अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की अन्य रचनाएं हैं साहित्य लोचन है, रूपक रहस्य, हिंदी का विकास, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता के 2 भाग। लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचक कृति है, क्वेश्चन नंबर 18 में ही है। लक्ष्मीकांत वर्मा की कृतियां कौन कौन सी है? नए कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष। अशोक वाजपेयी की रचना है आलोचनात्मक कृतियां फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, कविता का गला। ये 2 रचनाएं हैं अशोक वाजपेयी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान विनोद के रचनाकार है घनानंद, देव, पदाकर या मतीराम। 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी पदाकर। जो कवि देव है उनकी कितने ग्रंथ बताए? कुल 72 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें 15 ही उपलब्ध हैं। 15 ग्रंथ कितने? 15 उपलब्ध हैं, लेकिन टोटल कितने बताए गए? 72।
उनमें से 15 ग्रंथ जो हैं उपलब्ध है जिनका साक्ष्य प्रमाण मिलता है, जिनमें है प्रमुख है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया। पद्माकर की रचना है। पद्माकर के कुल कितने ग्रंथ बताए? 7 मौलिक ग्रंथ है जो इस प्रकार हैं। कितने ग्रंथ? 7 मौलिक है। नंबर 1 हिम्मत बहादुर वीरदावली, नंबर 2 पद्मा भरण, नंबर 3 जगत विनोद, नंबर 4 प्रबोध पचासा गंगा लहरी, नंबर 5 प्रताप सिंह, नंबर 6 वीरदावली, नंबर 7 कली पच्चीसी। मतीराम द्वारा कुल 8 ग्रंथ बताए जाते हैं जो जिनका साक्ष्य है मतीराम के। तो इनमें है जो 8 ग्रंथ बताए, नंबर 1 फूल मंजरी, नंबर 2 लक्षण श्रृंगार, नंबर 3 साहित्य सार, नंबर 4 रसराज, नंबर 5 ललित ललाम, नंबर 6 सतसई, नंबर 7 अलंकार पंचाशिका, नंबर 8 व्रत कौमुदी। घनानंद द्वारा रचित है ग्रंथ है सुजान हित, क्या है? एक प्रबंध काव्य है। नंबर 2 कृपाकंद निबंध, नंबर 3 वियोग वेली, नंबर 4 इक्सलता, नंबर 5 यमुनायस, नंबर 6 प्रीति प्रवास, नंबर 7 पदावली और नंबर 8 प्रकीर्ण। तो इसमें आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी। पदाकर की सुजान विनोद रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी रामानंद। तो 20 का आंसर हो गए ऑप्शन डी रामानंद। रामानंद स्वामी संस्कृत के पंडित माने जाते हैं और इनकी 3 रचनाएं जो प्रसिद्ध ग्रंथ है भास्कर है, श्री रामार्जुन पद्धति और राम रक्षा स्रोत। ये इनके तीनों क्या हैं? प्रसिद्ध ग्रंथ बताए जाते हैं। केशवदास के प्रमुख ग्रंथ है कवि प्रिया, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रतन बावनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका और वीर सिंह चरित। ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। ईश्वर दास की है सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैर। 3 रचनाएं हैं प्रमुख। नाभादास की रचना है भक्तमाल। नाभादास की कौन सी रचना है? भक्तमाल। तो इसमें आंसर होगा आपका 20 का डी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य राजश्री, विशाख, करुणालय, धर्म सामनी। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन सी करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख नाटक हैं विशाख है, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, नंबर 5 स्कंदगुप्त, नंबर 6 एक घूट, नंबर 7 चंद्रगुप्त और नंबर 8 धुर स्वामी, नंबर 9 करुणालय जो कि एक गीति नाटिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का 22। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन प्रकाशित हुआ था किस सन में हुआ था? सन 1840, सन 1826, सन 1830 और सन 1844। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1826। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ते से। कलकत्ता से। और ये कौन सा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। और इसके लेखक है पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जल उपन्यास के लेखक हैं बड़ा उजमा, रमेश बख्शी, सानी या कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी सानी। काला जल किसका उपन्यास है? सानी का। कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे में, नंबर 2 यारों के यार, नंबर 3 मिलो मरजानी, नंबर 4 डार से बिछुड़ी, नंबर 5 जिंदगी नामा, नंबर 6 ए लड़की।
रमेश बख्शी के उपन्यास हैं वैसाखियों वाली इमारत एवं सानी का काला जल। सानी को काला जल कहा जाता है। ये रमेश बख्शी के उपन्यास है। रमेश बख्शी का उपन्यास कौन सा है? वैसाखियों वाली इमारत। और सानी का है काला जल, जो इसमें दिया गया। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा सही, सी। काला जल उपन्यास किसका है? सानी का। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेमचंद रचित उपन्यास। ऑप्शन ए, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। कायाकल्प में, सेवा सदन में, गबन में या रंगभूमि में। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेवा सदन में। प्रेमचंद ने जितने के द्वारा रचित उपन्यास हैं, प्रेमा, नंबर 2 रूठी रानी, नंबर 3 सेवा सदन, नंबर 4 वरदान, नंबर 5 प्रेमाश्रय, नंबर 6 रंगभूमि, नंबर 7 कायाकल्प, नंबर 8 निर्मला, नंबर 9 प्रतिज्ञा, नंबर 10 गबन और नंबर 11 कर्मभूमि, नंबर 12 गोदान और 13 मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अंतिम उपन्यास, और जबकि ये क्या है? एक अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र कैसा? अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उर्दू में उपन्यास है वो है सेवा सदन, जो बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। रंग प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय कौन से उसमें रूपांतरित होता? गोसाए आफियमत में। चौगाने हस्ती का क्या है? रंगभूमि में। चौगाने हस्ती किस में हिंदी में हुआ था? रंगभूमि में। हम खुरमा और हम सबाब प्रेमा में। दो सखियों के इसमें विवाह का वर्णन है। जलवाए इसार है वरदान में, हिंदी में परिवर्तित। तो ये थे प्रेमचंद के प्रमुख नाटक और उनकी रचनाएं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या ऑप्शन डी कलाकार, कलाकार का दीर्घा। ऑप्शन सी होगा नेपथ्य, जिसमें नायक पीछे अपने वेशभूषा बदलता है, वेशभूषा धारण करते हैं या बदलते हैं अपने। तो पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। क्वेश्चन नंबर 26, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज या यात्रा वृत्तांत। 26 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या है? प्लाट का मोर्चा एक रिपोर्टाज है। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक है गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र, सेठ रोजी सेठ। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन बी। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 15। तो अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर, ऑप्शन बी विवेकी राय, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस या ऑप्शन डी प्रेमचंद। 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन की, रागे राघव, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल। 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिलोचन की रचनाएं हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किसकी है? तो त्रिलोचन की है। ऑप्शन सी। नागा अर्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुर और तुमने कहा था। रागे राघव की प्रमुख रचनाएं हैं अजय खंडर, मेधावी, पांचारी या गृह का दीपक।
राहा के दीपक। रागे राघव की रचना है अजय खंडर, मेधावी, पांचारी और राह के दीपक। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, समय समय पर, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना या अपूर्वा। क्वेश्चन नंबर 31, उज्जवल नीलमणि किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए रूप गोस्वामी, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी वात्स्यायन, ऑप्शन डी केशव मिश्र। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए रूप गोस्वामी। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, क्रोध, उत्साह या जुगुप्सा। 32 का आंसर होगा ऑप्शन ए विस्मय। क्वेश्चन नंबर 33, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी कमल भारती, ऑप्शन सी मोहनदास नेमिशराय या ऑप्शन डी शिवराज सिंह बेचैन। 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए आदिनाथ, ऑप्शन बी मच्छंदर नाथ, ऑप्शन सी गोरखनाथ या ऑप्शन सी चुनकर नाथ। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन बी मच्छंदर नाथ। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली या खड़ी बोली। 35 का आंसर होगा ऑप्शन ए अवधी भाषा। 36, अंधेरे में कविता किसने लिखी? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या धूमिल। 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए मुक्तिबोध की रचना है। 37, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या परमानंद दास। 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी सूरदास को। क्वेश्चन नंबर 38, सदल मिर्च की भाषा की विशेषता थी। ऑप्शन ए पूर्वीपन, ऑप्शन बी उर्दू की प्रमुखता, ऑप्शन सी सहज और प्रभाव में भाषा, ऑप्शन डी किस्सा गोसाई। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वीपन विशेषता थी। 38 में सदल मिर्च का है आंसर ए पूर्वीपन। सदल मिर्च जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में कार्य करते थे और इन्होंने अधिकारियों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य की पुस्तक की रचना की, जो पुस्तक का नाम था नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान पुस्तक की रचना की थी खड़ी बोली भाषा में। ब्रज भाषा के साथ साथ कुछ पूर्वीपन इनकी भाषा में दिखाई पड़ता है। तो ये सदल मिर्च से महत्वपूर्ण पॉइंट थे। क्वेश्चन नंबर 39, प्रयोगवादी कवियों की रचना किस सप्तक में संग्रहित है? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए तार सप्तक। क्वेश्चन नंबर 14, साधना गद्य काव्य किसने कहा? राय किशनदास, आगे दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो ऑप्शन ए राय किशनदास ने कहा। राय किशनदास को परंपरागत ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जो ब्रज रज में संग्रहित है। इन्हें भावुक नामक रचना खड़ी बोली में काव्य संग्रह इनका जो था छायावाद का प्रभाव था। कौन से काव्य संग्रह पर प्रभाव था छायावाद का? भावुक पर। और गीतों के संग्रह को इन्होंने साधना के नाम से प्रकाशित कराया और इसमें साधना छायापथ 2 गीत संग्रह हैं जो इस नाम से प्रकाशित हुए थे। सलाप और परवाल इनके संवाद शैली के निबंध संग्रहित है। किसके? राय साहब के। राय साहब की कहानियां थी अनाख्या, सुधांशु, आंखों की था नामक संग्रह में संकलित थी। राय साहब ने खलील जिब्रान के द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में भी अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट है, राय साहब ने खलील जिब्रान के द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 41,
नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त जगदीश गुप्त, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 42, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी यशपाल या ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। तो इसमें है ऑप्शन ए मोहन राकेश। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? मनु भंडारी, निरुपमा सेवती, शिवानी या राजी सेठ। 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए मनु भंडारी। कंदा का तत्समय ई स्कंद, स्कंद, कक्षु या कंदु। 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी स्कंद। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा? ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन बी शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन सी शिव पूजन साय, ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ आस। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 46, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, रामवृक्ष बैनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या रामनाथ सुमन। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्वेश्चन नंबर 47, उपमा पद लालित्य अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी दंडी या ऑप्शन डी माघ। 47 का आंसर होगा ऑप्शन डी माघ। कालिदास उपमा शैली से, भारवी अर्थ गौरव के और दंडी पद लालित्य से, इन तीनों गुणों का एकत्र सन्निवेश बनाया गया है। माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने, निराला ने, सुमित्रानंदन पंत ने या रामवृक्ष बैनीपुरी ने। तो माटी की मूर्ति का ऑप्शन डी रामवृक्ष बैनीपुरी ने लिखा है। रामवृक्ष बैनीपुरी के अन्य भी रेखा चित्र हैं जैसे लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मोहन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी भ्रांतिमान, ऑप्शन सी प्रतीप या ऑप्शन डी निर्देशना। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार है इसमें, क्योंकि उसे भ्रम हो गया कि यह मोती है या अनार का दाना, तो इस भ्रम में पड़ गया कि यह क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती है? दृष्टांत, समासोक्ति, विभावना या विरोधाभास। 50 का आंसर होगा ऑप्शन ए दृष्टांत अलंकार है। 51, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी। 52, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा? ऑप्शन ए बुरी आदत का शिकार होना, ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना, ऑप्शन सी बहुत गरीब होना या ऑप्शन डी रोब डालना। तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना। 53, मैथिली सेनगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा ऑप्शन सी खंड काव्य। खंड काव्य उसे कहा जाता है जिसमें किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, जैसे महाभारत में जयद्रथ वध में जयद्रथ वध का ही वर्णन दिखाया गया है, तो यह एक खंड काव्य होगा। 54, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है?
ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी सूरदास। तो महाप्राण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 54 का आंसर ऑप्शन बी निराला के लिए। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धुली तन भरई। विद्यापति की, बल्लभाचार्य, विठलनाथ या निमकाचार्य। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यापति की पंक्तियां हैं। रजब अली खां के गुरु थे नानक, दादू दयाल, मलोकदास या धन्ना। 56 का आंसर होगा ऑप्शन बी दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 57। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति किस संत कवि की है? कबीरदास की, दाद दयाल की, धर्मदास की या रैदास की। 57 का आंसर होगा ऑप्शन डी रैदास की। खग कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है, यमक, श्लेष, उपमा या रूपक। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए यमक। यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर दो शब्द एक से आए और उनके अर्थ क्या हो? अलग हो। अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यह यमक अलंकार की परिभाषा। 59। निम्न में से कौन विठल नाथ का शिष्य था? सूरदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास और कृष्णदास। यहाँ पे एक कुल का मतलब तो है टोटल से और एक कुल का मतलब है वंश से, तो दोनों के अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। 59। निम्न में से विठल नाथ का शिष्य था सूरदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास या कृष्णदास। 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी चतुर्भुजदास। ये 8 छाप कवियों के हैं जिसमें 4 शिष्य बल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विठलनाथ के। 60। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थी या षष्ठी। तो ऑप्शन सी चतुर्थी। 61। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? ऑप्शन ए तमस, ऑप्शन बी आधा गांव, ऑप्शन डी कितने पाकिस्तान, ऑप्शन डी राग दरबारी। तो इसमें है ऑप्शन डी राग दरबारी नहीं है, बाकी तमस, कितने पाकिस्तान और आधा गांव तीनों भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 61 है। राग दरबारी के लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। श्री लाल शुक्ल। 62। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी कंवल भारती, ऑप्शन सी शिव मूर्ति, ऑप्शन डी शिवराज सिंह बेचैन। 62 का आंसर होगा ऑप्शन सी शिव मूर्ति। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका रचित है ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, वैदिक संस्कृत में। तो ये ब्रज भाषा में लिखी रचना है। 64। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है शंकराचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। 64 का आंसर होगा ऑप्शन डी विष्णु स्वामी। प्रवर्तक पूछा है इसमें तो विष्णु स्वामी होंगे। 65। श्री कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, नंददास या मीरा। 65 का आंसर होगा ऑप्शन बी तुलसीदास। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थल है? माखनलाल चतुर्वेदी का, मैथिली गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा नंदन पंत। 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी मैथिली गुप्त का जन्म स्थान है। 67। बो निबंध के लेखक हैं पंडित विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई या ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो 67 का आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी मुक्तिबोध।
68 का आंसर होगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 69 सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। तो इसमें प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिओद की। ए में थर्ड। रंग में भंग मैथिली सेनगुप्त। पथिक रामनरेश त्रिपाठी और मृत्युंजय राय देवी प्रसाद। तो ए का थर्ड और बी का वन, ए का थर्ड और बी का वन, ऑप्शन सी। 69 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरितनाम किस भाषा में अनुवाद किया? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें होगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में। 71, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, निर्वेद या विस्मय? तो इसमें होगा ऑप्शन सी, निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 72, संचारी भाव की संख्या मानी जाती है 32, 30, 34 या 33? 72 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 33। बट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद या अनुमतिवाद? तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पत्तिवाद। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। 74 का आंसर होगा ऑप्शन बी, खुशी मनाना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण। ऑप्शन सी, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित होना। 75 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदर वस्तु में और गुण होना। ज्यो ज्यो पटु झटकती हटती हंसती नाचावती नैन, त्यों त्यों निपट उधार रहूं भगवा देत बने नैन, पंक्ति में कौन सा अनुभव है? 76। ऑप्शन ए वाचिक अनुभव, ऑप्शन बी कायिक अनुभव, ऑप्शन सी मानसिक या ऑप्शन डी सात्विक? तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कायिक। कायिक अनुभव किससे माना जाता है? शरीर से। वाचिक बोलने से, सुनने से, और मानसिक दिमाग से, मन से। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि, कुंतक, वामन या क्षेमेन? तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी, वामन। क्वेश्चन नंबर 78, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। ऑप्शन बी, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। ऑप्शन सी, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो। ऑप्शन डी, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, जो जन्म से अपंग हो। ऑप्शन बी, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो। ऑप्शन सी, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ। ऑप्शन डी, जो जन्म से कुरूप हो। तो इसमें होगा आंसर ऑप्शन सी, जिसका जन्म अन्य अछूत वर्ग में हुआ हो। 79 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80, बहु शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, जो बहुत जानकार हो। ऑप्शन बी, जानने की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन सी, जो अध्ययनशील हो। ऑप्शन डी, जो कम जानता हो। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, जो बहुत जानकार हो। 81 का है सुमेलित करना है। एक तरफ इसमें शब्द दिए गए, एक तरफ शब्द के नाम दिए गए, कौन सा शब्द किससे संबंधित है? तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ए मेथड खचाखच कौन सा शब्द है? देशज। मुरलीधर योगरूढ़, टिकट घर संकर शब्द है, और सांप तद्भव शब्द है। 82 का है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? मेघ, ठेस, भौरा या जेठ? 82 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघ। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी। ऑप्शन सी, अंधे के पास धन होना, या ऑप्शन डी, आंखों का रोग। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्ख धनी। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है?
कुआनो नदी के कौन से धूमिल हैं? कुंवर नारायण है, दुष्यंत कुमार है या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसमें होगा ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी। 84 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ ये थोड़ा सा धुंधला सा हो रहा है, इसमें समझ नहीं आ रहा, इसे छोड़ देते। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए लेखन मृदुला गर्ग, प्रभाकर सोत्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो 86 का आंसर होगा सी प्रभाकर सोत्रिय। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। अच्छा, ये पंक्तियां इसमें मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की, मीराबाई की, सहजोबाई या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें ऑप्शन होगा ए महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 87। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी बंदरिया में किसका चित्रण है? कबीर के जीवन काल का, ऑप्शन बी भारत की सांप्रदायिक समस्या का, ऑप्शन सी बुनकरों के जीवन संघर्ष का या इनमें से कोई नहीं। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन सी बुनकर के जीवन संघर्ष का। थोड़ी सी ब्लर हो गई। 88 कालिदास में सुलभ कोसो महर्षि किसे कहा? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को या विश्वामित्र को। 88 का आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्वासा ऋषि को। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त कार्नेलिया से, धूर्स्वामिनी कोमा का, चंद्रगुप्त अलका या स्कंदगुप्त बसंत सेना का। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और अलका का एक कथन है, चंद्रगुप्त ने अलका से कहा। मारेसी मोही कुछाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी सरदार पूर्ण सिंह। तो इसमें होगा चंद्र शर्मा गुलेरी के ये प्रमुख निबंध हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक है रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन बी माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 91 का आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुता, सरोज स्मृति या तोड़ती पत्थर। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन बी कुकुरमुता। मंगलेश डबराल की रचना है जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो इसमें होगा ऑप्शन बी पहाड़ पर लालटेन। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तरुणी, परमदा, ललाम या ललना। 94 का आंसर होगा ऑप्शन सी ललाम। क्वेश्चन नंबर 96। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पता ना क्या है। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अधैर्य का कवि, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर को, त्रिलोचन को, अगे को या गिरजा कुमार माथुर को। 97 का आंसर होगा ऑप्शन ए दिनकर कवि को। अधैर्य का कवि है ये क्वेश्चन जो, अधैर्य का कवि। किसे कहा गया? दिनकर को। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन थे? शंभुनाथ सिंह, आगे नरेश मेहता या जयशंकर प्रसाद, उमाशंकर तिवारी। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन ए शंभुनाथ सिंह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
वाणी का डिटेक्टर किसके कहा? कबीर को, रैदास को, दादू को या नानक को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कबीर को कहा था। ऑप्शन ए सही। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग? 100 का आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु युग। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? गढ़वाली, कुमायूनी, कोकनी या इनमें से कोई नहीं? 101 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कोकनी नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। ऑप्शन बी, तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है। ऑप्शन सी, इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। ऑप्शन डी, अवधी बिहार के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है। तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। क्वेश्चन नंबर 103, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? भस से, भास से या भाग से, भक से? 103 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भास धातु से। मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी? क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली को। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की? प्राकृत तथा अपभ्रंश की, संस्कृत तथा प्राकृत की, अपभ्रंश तथा हिंदी की या संस्कृत तथा हिंदी की? 105 का आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृत तथा अपभ्रंश की। 106 क्वेश्चन नंबर, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिवपूजन साय, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास? तो 106 का आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवपूजन साय। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली में, भोजपुरी में, मगही में या अंगिका में? 107 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मगही में। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, नेपाली, मराठी या उर्दू? 108 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी या दक्षिणी? 109 का आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 110, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी? तो राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा या बघेली? 110 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? सांख्य कारिका के रचना इसके रचयिता कौन है? कपिल, वाचस्पति मिश्र, गौडपाद या ईश्वर कृष्ण? 111 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ईश्वर कृष्ण की। सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? बुद्धि, अहंकार, मन या पुरुष? 112 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुष। अदातम रूप में है लुट उत्तम पुरुष एक वचन का, लुट मध्यम पुरुष द्विवचन का, लंग उत्तम पुरुष एक वचन या लंग प्रथम पुरुष बहुवचन? तो 113 का आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है अहंकार, पंचतंत्र मात्रा, पंच महाभूत या महत? 114 का आंसर होगा ऑप्शन डी, महत। में पोल सिद्धांत में पोल क्या है? एक खंबा, एक ग्रह, एक त्योहार या एक वृक्ष? क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एक खंबा। क्या ग्रीम नियम का त्रिभुज निम्नवत है? कैखैग, यरैल या पैफैब? इनमें से ऑप्शन बताना। 116 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 117, समुद्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्री, अविभाव्य या षष्ठी तत्पुरुष? 117 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अविभाव्य समास है। क्वेश्चन नंबर 118, पीताम्बरम शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व या तत्पुरुष? 118 में आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुब्री। संख्या भिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति है? 3, 5, 7 या एकादश? 119 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। सांख्य मतानुसार अव्यक्त है पुरुष, ईश्वर, प्रकृति या ईश्वर इनमें से कोई नहीं? 120 का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकृति। सांख्य दर्शनानुसार प्रकाश से संबंध है रजोगुण प्रधान, सत्वगुण या इनमें से कोई नहीं?
121 का आंसर होगा ऑप्शन सी सतगुण। क्वेश्चन नंबर 122, वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण हुआ है? शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद। तो 122 का आंसर होगा ऑप्शन बी अद्वैतवाद। वेदांत सार के अनुसार सृष्टि क्रम में पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर है ऑप्शन सी आकाश, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी, यह सही क्रम है। 124, निम्नलिखित में सूक्ति किस रचना से ली गई? ऐस कीर्ति, कूप, यंत्र, घटिका, न्याय, प्रशक्तो, विधि। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम, स्वप्नवास वदतम, वृक्षकटिकम या रत्नावली। 124 का आंसर होगा ऑप्शन बी स्वप्नवास दत्तम कृति से पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 125, मृच्छकटिकम का नायक कौन है? सकार, दुर्योधन, संवाहक या चारुदत्त। 125 का आंसर होगा ऑप्शन डी चारुदत्त। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एक दो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है जो एक स्लाइड में क्या है ब्लर से आ गए, लेकिन मैंने कोशिश किया आंसर उनके सही हैं।